वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस। उन ऑपरेशंस को मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लिस्ट डाउन कर रखा है। सबसे पहला ऑपरेशन है, देखिए, कॉपी एंड पेस्ट। सेकंड है कट एंड पेस्ट। थर्ड है अंडू, फिर रीडू, फिर फाइंड एंड रिप्लेस और फॉर्मेट पेंटर। तो इन ऑपरेशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको होम टैब के अंदर उन टूल्स को दिखाऊं जिनकी मदद से हम इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं, तो आप मेरे माउस के कर्सर पे गौर करिए। ये देखिए, होम टैब के बिल्कुल इमीडिएट नीचे जो ये पोर्शन है, कुछ ऑपरेशंस हम इन टूल्स की मदद से हम परफॉर्म करेंगे। और इसके बाद होम टैब में सबसे एंड में देखिए, ये वाला सेक्शन जहां मेरा माउस का कर्सर घूम रहा है, इन टूल्स की मदद से हम जो आपकी स्क्रीन के सामने मैंने ऑपरेशंस लिस्ट डाउन कर रखे हैं, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। हमने अभी तक ये सेक्शन कवर कर लिया है और ये सेक्शन भी हम कर चुके हैं पिछली कुछ वीडियोस में। तो चलिए इन ऑपरेशंस को वन बाय वन परफॉर्म करते हैं। मैंने स्क्रीन पे ये पैराग्राफ यहाँ पे बना रखा है, इसके ऊपर मैं आपको आज के जो ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने हैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, मैं आपको कट और कॉपी ऑपरेशंस के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ कि ये ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक आप सिनारियो इमेजिन करिए, एग्जामिनेशन हॉल में दो बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा आगे, एक बच्चा उसके पीछे बैठा हुआ है। तो आगे वाला बच्चा अपनी आंसर शीट में कुछ लिख रहा है और पिछले वाला जो बच्चा है वो उसकी आंसर शीट में जो लिखा जा रहा है वो उसे एज इट इज अपनी शीट पे लिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि पीछे वाला बच्चा जो है वो आगे वाले बच्चे की आंसर शीट को कॉपी कर रहा है। इस केस में क्या हुआ, जो कंटेंट आगे वाले बच्चे की शीट पे है वही सेम कंटेंट पीछे वाले बच्चे की शीट पे आ गया है। यानी कि सोर्स पे भी वो कंटेंट है, अब डेस्टिनेशन पे भी सेम कंटेंट आ गया है। तो ये कॉपी ऑपरेशन का एग्जांपल है। अब करते हैं बात कट ऑपरेशन का। कट ऑपरेशन क्या होगा, अगर पीछे वाला बच्चा क्या करता है, आगे वाले बच्चे की जो आंसर शीट है उसको वहां से उससे छीन लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। तो इस केस में क्या होगा, जो आगे वाला बच्चा है उसके पास वो आंसर शीट नहीं रही, वो क्या हुई, सोर्स से ट्रांसफर होगी डेस्टिनेशन पे। दोनों में यही फर्क होता है कि कॉपी में सेम कंटेंट सोर्स पे भी रहता है, डेस्टिनेशन पे भी रहता है, और कट में क्या होता है, कंटेंट सोर्स से हट जाता है कंप्लीटली और वो डेस्टिनेशन पे आ जाता है। आप इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए। अब हम सबसे पहले कॉपी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि कैसे हम उसे परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए मैं इस पैराग्राफ को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए, कॉपी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आप यहाँ आएंगे। यहाँ देखिए आपको ये टूल मिल रहा है जो आपको कॉपी करने की फैसिलिटी दे रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे इमीडिएटली पेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, इससे पहले ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो अब पेस्ट हमें कहाँ करना है, हम उस डेस्टिनेशन पे जाएंगे। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूं और मैं इसे यहीं पे ही नीचे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो आपको कर्सर वहां लाना होता है जहां आपको उसे पेस्ट करना होता है। तो अभी हमने कॉपी पेस्ट ऑपरेशन में से एक पार्ट किया कॉपी का, अब सेकंड पार्ट जो होगा पेस्ट का, तभी हमारा पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, पेस्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए सेम कॉपी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कॉपी ऑपरेशन में क्या होता है, सोर्स पे भी आपका कंटेंट रहता है और डेस्टिनेशन पे भी सेम कंटेंट आ जाता है। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूं और मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताता हूं कि आप अगर कीबोर्ड से इसे परफॉर्म करना चाहे तो इसके लिए शॉर्टकट कमांड क्या होगी। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके मैं Ctrl+C प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से और उसके बाद सेम डेस्टिनेशन पे जाऊंगा जहां मुझे पेस्ट करना है। सपोज मुझे इस जगह पे पेस्ट करना है जहां कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैंने Ctrl+V प्रेस किया, देखिए सेम कॉपी यहाँ पे आ गई। तो आप इसको शॉर्टकट से भी परफॉर्म कर सकते हैं और होम टैब में यहाँ पे जाके भी इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड ऑपरेशन जो है कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ पे कट वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ से बिल्कुल कट हो चुका है, हट गया है। अब मुझे डेस्टिनेशन पे जाना है, सपोज मुझे इस जगह पे इसे पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और पेस्ट पे क्लिक करूंगा और हमारा पैराग्राफ देखिए सोर्स से हट गया और डेस्टिनेशन पे आ गया। तो ये बिल्कुल वैसे वर्क कर रहा है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पीछे बैठे हुए बच्चे ने आगे बैठे हुए बच्चे की आंसर शीट को वहां से छीन लिया। तो उसी तरह ये देखिए, ये भी सोर्स से ये कंटेंट हट गया और डेस्टिनेशन पे ही आ गया, यानी कि एक जगह पे ही अवेलेबल है इस समय। तो इसको भी आप
शॉर्टकट से परफॉर्म कर सकते हैं। शॉर्टकट से आप इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे। देखिए हट गया। अब मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन पे जाऊंगा। सपोज मुझे यहाँ पे इसे पेस्ट करना है, जहाँ कर्सर ब्लिंक हो रहा है, मैं यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करूंगा, ये देखिए पेस्ट हो गया। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट वर्क करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है गाइज अंडू। अंडू ऑपरेशन हमें क्या फैसिलिटी देता है कि हमने जो वर्क करा अपने डॉक्यूमेंट पे, आप उसको वापस पिछली स्टेट में ले जा सकते हैं। मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। पहले मैं यहाँ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ ऑपरेशन करता हूँ साइज इंक्रीज करने का। ये देखिए मैं इस तरह से इसको साइज इंक्रीज कर चुका हूँ। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने इस पे 4 ऑपरेशन परफॉर्म करे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पिछली स्टेट पे जाना है, तो पिछली स्टेट क्या होगी, देखिए सबसे एंड की स्टेट है अंडरलाइन, इस पे अप्लाई हुआ, तो अंडरलाइन हटाना होगा तब ये पिछली स्टेट पे जाएगा। तो उसके लिए हमें MS वर्ड यहाँ पे एक टूल देता है। यहाँ देखिए मेरे माउस के कर्सर पे अंडू, ठीक है, ये जो एरो का सिंबल बना है अंडू लिख के आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो पिछली स्टेट में जाएगा और जो ये टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आया है ये हट जाएगा अगर मैं एक बार क्लिक करूं। तो ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं, ये देखिए अंडरलाइन हट गया। अब अगर मुझे इससे पिछली स्टेट में जाना है, इससे पिछली स्टेट थी, इसका कलर हमने रेड करा था, तो अब रेड कलर को अगर हमें हटाना है तो मैं एक बार यहां से फिर से अंडू पे क्लिक करूंगा। ये देखिए अंडू मैंने कर दिया, पिछली स्टेट पे चला गया। अब इससे पिछली स्टेट पे जाना है तो सेम मैं यहां से इसको प्रेस करता जाऊंगा। जैसे हमने इसका साइज बढ़ाया था तो अब साइज घट जाएगा अगर मैं एक बार और प्रेस करूंगा। ये देखिए, ठीक है। अब सेकंड ऑपरेशन है रीडू। रीडू ऑपरेशन अनडू के अपोजिट करता है, यानी कि आपने जो स्टेट हटा दी है आप उसे दोबारा लाना चाहते हैं। जैसे मैंने इसका एक साइज कम करा है तो मैं रीडू करके इसका साइज बढ़ा सकता हूं जो पिछली स्टेट में था। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए इसके साथ ही रीडू वाला टूल है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए साइज बढ़ गया। अगर मैं फिर से क्लिक करूंगा तो ये देखिए कलर वापस रेड आ गया। अगर मैं एक बार फिर से रीडू करूंगा तो ये देखिए इसके नीचे अंडरलाइन भी आ गया। आप इन अंडू और रीडू ऑपरेशंस को अपने कीबोर्ड से भी परफॉर्म कर सकते हैं। अंडू करने के लिए आपको कंट्रोल Z प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कंट्रोल Z मैंने करा, देखिए दूसरी बार करा तो देखिए जो पिछली स्टेट में ये इमीडिएटली जा रहा है कंट्रोल Z करने के बाद। अब अगर मैं कंट्रोल Y करूंगा तो ये रीडू ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा। ये देखिए कलर आ गया। फिर से करूंगा तो ये देखिए फिर से इसके नीचे अंडरलाइन आ गया है। तो इस तरह से आप अनडू और रीडू ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है गाइस फाइंड एंड रिप्लेस। उसके लिए मैं आपको एक दूसरे पेज पे ले जाता हूं, वहां पे मैं आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको फाइंड एंड रिप्लेस करके दिखाता हूं। देखिए फाइंड एंड रिप्लेस से आपको क्या फैसिलिटी मिलती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, जो MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है, उसमें अगर आपको कोई वर्ड फाइंड आउट करना है तो आप उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ अगर आपके सामने देखिए सिर्फ एक पेज है तो आपको लगेगा कि यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस की क्या जरूरत है, आप पढ़ के इसको फाइंड कर सकते हैं जो भी आपको फाइंड करना है। लेकिन अगर सपोज आपके डॉक्यूमेंट के अंदर 20 पेजेस है और आपने गलती से कोई एक वर्ड जो है गलत लिख दिया है, आपको उसे हटाना है। सबसे पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा, तो 20 पेज आप अगर पढ़ने जाओगे तो आपका बहुत सारा कीमती टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए MS वर्ड के अंदर आपको फाइंड का ऑप्शन मिलता है। मैंने देखिए स्क्रीन पे यस जो वर्ड है उसे हाईलाइट करके रखा है ताकि जब मैं फाइंड एंड रिप्लेस का ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करूँ तो आपको इसे समझने में आसानी हो। सबसे पहले मैं आपको फाइंड टूल है उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करता हूँ। हमें क्या करना होगा, अगर मुझे इस पेज में फाइंड करना है तो मैं जहां पे कर्सर रखूंगा, जैसे इस समय मैंने कर्सर यहाँ स्टार्टिंग में ले आया है तो यहाँ से वो फाइंड आउट करना शुरू करेगा। अगर मैं कर्सर को यहाँ लाता हूँ तो यहाँ से आगे वो फाइंड आउट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो कर्सर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ स्टार्टिंग पे कर्सर को रख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आइए, देखिए इस जगह पे देखिए फाइंड का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल चुका है। मैं इसे थोड़ा यहाँ ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स क्या बोल रहा है कि फाइंड व्हाट लिख के आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे फाइंड व्हाट, ये पूछ रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे वो वर्ड लिख लेता हूँ जो मुझे फाइंड आउट करना है। जैसे मुझे यस फाइंड आउट करना है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए एक बटन मिल रहा है फाइंड नेक्स्ट। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये देखिए मुझे फाइंड करके देगा। ये देखिए आप यहाँ पे इसने ढूंढ लिया पहला वर्ड यस। अब मैं अगर ढूंढना चाहता हूँ कि क्या और हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर यस कहीं लिखा है तो मैं फिर से फाइंड नेक्स्ट करूंगा। ये देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब मैं फिर से करूंगा तो ये देखिए थर्ड यस इसने फाइंड कर लिया।
नेक्स्ट करूंगा, उसके बाद फिर से देखिए इस तरह से इसने सारे जो यस थे वो फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह से गाइज इसने पूरे डॉक्यूमेंट में हमारे लिए जो हमने कीवर्ड सर्च करवाना था वो इसने हमारे लिए सर्च करके दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेज था, अगर 20 पेज होते तो इस तरह से ये 20 पेज पे आपके लिए उस वर्ड को फाइंड करके दे सकता था। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अगर चाहता हूँ मुझे ये जो यस वर्ड है इसे रिप्लेस करना है किसी दूसरे वर्ड के साथ, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो फाइंड करने तो हम सीख चुके हैं, अब मैं रिप्लेस करना आपको बताता हूँ कि रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जाना होगा और ये देखिए सेकंड ऑप्शन जो फाइंड के नीचे है उस पर क्लिक करेंगे हम, रिप्लेस। ठीक है, अब देखिए ये डायलॉग बॉक्स खुला। इस डायलॉग बॉक्स में देखिए क्या फर्क है, जो फाइंड वाला डायलॉग बॉक्स था उसमें सिर्फ फाइंड वर्ड का ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे देखिए रिप्लेस विद का ऑप्शन है। ठीक है, देखिए एक्चुअल में ये डायलॉग बॉक्स एक ही है। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो देखिए फाइंड व्हाट, ठीक है, तो इसी में ही ये सेकंड जो टैब है रिप्लेस की है, लेकिन मैं आपको इसको यहाँ से ओपन करके दिखाना चाहता था आपको, ताकि आपको मालूम हो। ठीक है, वैसे आप इसको यहाँ पे भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो रिप्लेस विद में ये पूछ रहा है कि आपको किस वर्ड के साथ रिप्लेस करना है जो आप फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, जैसे हम यस को फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है, रिप्लेस सपोज मुझे नो से करना है उसे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नो। ठीक है, अब देखिए अब दो तरीके हैं यहाँ पे, एक तो है रिप्लेस एक एक करके रिप्लेस करे, और दूसरा है एक साथ रिप्लेस कर दे, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक वर्ड को रिप्लेस करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए इसने यहाँ पे इसको सबसे पहले ढूंढ लिया यस पे। अब मैं फिर से रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए चेंज हो गया, नो हो गया। आप यहाँ पे कर्सर पे गौर करिए, जो येलो वाला हाईलाइटेड टेक्स्ट है नो हो चुका है। अब ये देखिए सेकंड यस को रिप्लेस करेगा, मैं जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करूंगा ये देखिए नो कर दिया, और इसने अगले यस को फाइंड करा और इसको अब रिप्लेस करेगा। ये देखिए ये भी रिप्लेस हो गया, अब इसको करेगा रिप्लेस। देखिए मैं क्लिक करता जाऊंगा, ये देखिए लास्ट में हमें मैसेज दे दिया वर्ड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। तो ओके करूंगा। इस तरह से हमारे जो सारे के सारे यस जो वर्ड थे वो इसने रिप्लेस करके नो में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं दूसरा तरीका जिसमें आप एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फाइंड व्हाट में क्या करूंगा, इस बार नो फाइंड आउट करूंगा और उसे रिप्लेस कर दूंगा वापस यस से। लेकिन मैं इस बार क्या करूंगा, एक साथ उन सबको रिप्लेस कर दूंगा। तो उसके लिए मुझे प्लेस ऑल वाले बटन है इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा देखिए मुझे मैसेज आ गया वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 6 रिप्लेसमेंट। ओके करूंगा तो ये देखिए आपके सामने जो नो था वो कन्वर्ट होके यस हो गया है। आप इस हाईलाइटेड पोर्शन पे गौर करिए जो स्क्रीन पे है। तो इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस वर्क करता है। मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब करते हैं गाइस लास्ट ऑपरेशन इस वीडियो में जो हमने परफॉर्म करना है, वो है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर देखिए क्या होता है। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा टूल है जो हमें ये फैसिलिटी देता है, अगर किसी टेक्स्ट पे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, 4-5 तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है और मुझे वो रीयूज करनी है सेम फॉर्मेटिंग, तो एक तो तरीका है उन 5 फॉर्मेटिंग को एक एक करके अप्लाई करूं दूसरे टेक्स्ट पे। अगर मुझे 1-2 टेक्स्ट पे अप्लाई करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर मुझे 8-10 जगह पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, वहां पे मेरा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फॉर्मेट पेंटर हमें क्या ऑप्शन देता है, एक क्लिक पे हम पिछली फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं, सबसे पहले मैं इसको साइज इसका इंक्रीज कर देता हूं। एक ऑपरेशन अप्लाई करा, दूसरा ऑपरेशन मैं क्या करता हूं, इसका कलर चेंज कर देता हूं। इसको मैं इस तरह से मैंने रेड कर दिया। अगला ऑपरेशन मैं इस पे क्या परफॉर्म करता हूं, मैं इसको बॉर्डर लगा देता हूं। ये देखिए ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा इस तरह से, ये देखिए इस पे बॉर्डर लग गया। और अब मैं इसको एक बैकग्राउंड भी दे देता हूं, देखिए ये कलर दे देता हूं। अब देखिए गाइस हमने 4-5 तरह की फॉर्मेटिंग इस पैराग्राफ पे अप्लाई करी है। अब अगर मुझे सेम फॉर्मेटिंग एक एक करके अगर इन बाकी के पैराग्राफ पे भी अप्लाई करनी पड़े तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। इसका जो अल्टरनेटिव है वो है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा, देखिए कट कॉपी के नीचे जो ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और अब मुझे इसे जहां पे भी अप्लाई करना है वहां मैं ये देखिए, आप इस माउस के कर्सर पे ध्यान दीजिए, देखिए एक पेंट ब्रश का आइकन आ रहा है, ये देखिए। अगर मैं अब इसको अप्लाई करता हूं सेकंड पैराग्राफ पे इस तरह से, तो ये देखिए हमारी जो ऊपर वाली फॉर्मेटिंग है वो सारी की सारी एज इट इज 5 की 5 फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो गई। ठीक है,
तो देखिए कितना आसान है, कितना जल्दी हो गया काम। ठीक है, अगर अब सेम मुझे ये फॉर्मेटिंग नेक्स्ट पैराग्राफ पे भी अप्लाई करनी है तो मैं फिर से फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा और फिर से इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। ये देखिए कितनी आसानी से गाइज हमारा काम हो गया फॉर्मेट पेंटर टूल को यूज करने से। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल टूल है फॉर्मेट पेंटर। आई होप आपको ये वर्किंग इसकी समझ आई होगी और ओवरऑल जो हमने ऑपरेशन करे इस वीडियो में आपको समझ आए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सी यू गाइज इन द अपकमिंग वीडियोस। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।